हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू यूथ एजुकेटर्स अकेडमी। तो बच्चों, आज मैं आप सबके लिए FY BCom के लिए एक बहुत ही बढ़िया अनाउंसमेंट प्लस एक लेक्चर का सीरीज लेके आया हूं। तो बच्चों, इस सीरीज में क्या करने वाले हैं, तो इस सीरीज में हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो आपका FY BCom का सिलेबस है अकाउंटेंसी का, तो हम उसके पूरे सिलेबस को अगले 5-6 लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। तो बच्चों, इस सीरीज में हम क्या करने वाले हैं, तो आपका जो बुक है मनन प्रकाशन, उसके दोनों चैप्टर, एक है आपका ब्रांच अकाउंटिंग और एक है आपका डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, तो ये दोनों टॉपिक हम कवर करेंगे और आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हम इसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं आपका अकाउंटेंसी का पहला टॉपिक। मुझे पता है आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है उसके आपके पास सोर्सेज ज्यादा अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा आपकी थोड़ी मदद की जाए और आपके लिए मैंने ये लाया है यूथ एजुकेटर्स अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, आपको ये चैनल सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, क्योंकि इसी चैनल पे, हमारे यूथ एजुकेटर्स अकेडमी के चैनल पे ही आपको सारी की सारी वीडियो देखने को मिलेंगी। तो बच्चों, अब सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज क्या स्टार्ट करने वाले हैं, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, तो बच्चों डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग पहले होता क्या है, आपको पहले वो समझा देता हूं मैं शॉर्ट में। तो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग होता क्या है, क्यों बनाते हैं, तो उसका एक छोटा सा रीजन है। अभी आपने पिछले साल ही 12th खत्म किया, राइट? तो 12th में आपने क्या किया है, 12th में आप एक फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर पढ़ते थे, जो पहला ही टॉपिक था आपके अकाउंट्स का, फाइनल अकाउंट ऑफ अ पार्टनरशिप कंसर्न। ठीक है, तो उसमें आप क्या बनाते हो, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, मतलब और बैलेंस शीट बनाते थे। तो ये 3 चीजें आप बनाते थे। अब ये जो पार्ट था आपका फाइनल अकाउंट, ये था आपके एक पार्टनरशिप कंसर्न का, जो कि एक छोटा सा बिजनेस है जिसके कोई अलग अलग डिपार्टमेंट्स नहीं है, वो आप एंटायर एक कंसाइज करके एक ही साथ बनाते थे उसमें। ठीक है, तो इसमें भी क्या करना हमको, तो ये चैप्टर में जो आपका डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग है, तो इसमें भी आपको यही काम करना होगा। बस ये एक डिफरेंस ये होगा कि आप जो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते थे, उसमें और इसमें यही फर्क होगा कि वहां पे आप एक पूरा टोटल बनाते थे, यहां पे आपको अलग अलग डिपार्टमेंट का बनाना पड़ेगा। तो मतलब सर, यहां पे अगर मैं मोटा मोटी समझना चाहूं तो कैसा होगा, तो ऐसा होगा, समझ लो आपके बिजनेस में 2 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी। तो डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी, ये मेरे 2 डिपार्टमेंट है मेरे बिजनेस के। तो अब हो सकता है डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी दोनों में अलग अलग खर्चे होंगे, राइट? अब मेरे डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी में अलग अलग खर्चे होते रहेंगे। ठीक है, तो समझ लो डिपार्टमेंट ए का कुछ खर्चा है, डिपार्टमेंट बी का कुछ खर्चा है। अब ये अकाउंटिंग इसलिए क्यों किया जाता है, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग करने के पीछे का रीजन क्या है, तो इसके पीछे का रीजन यही है कि आप इसलिए करते हो क्योंकि हमको जानना होता है कि डिपार्टमेंट बी का लॉस कितना हो रहा है या फिर उसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, डिपार्टमेंट ए में पर्टिकुलरली कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हो रहा है। हमको एक एक डिपार्टमेंट का जब रिजल्ट चाहिए होता है, तो इसलिए हम लोग अलग अलग तरीके से उसका बनाते हैं और फाइनली आपको ओवरऑल एक प्रॉफिट या लॉस मिलता है, जिसको आप एक जनरल प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देते हो, जो कि आप नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस जिसको बोलते हो। ठीक है, तो सर अब इसमें करना क्या होगा, तो इसमें आपको क्वेश्चन में क्या दिया होगा, दोनों डिपार्टमेंट के खर्चे दिए होंगे और कुछ खर्चे कॉमन दिए होंगे। जैसे कि आपको कुछ खर्चा दे दिया, जैसे रेंट। अब रेंट जो हमारा फैक्ट्री होगा, उसी फैक्ट्री में डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी दोनों काम कर रहे हैं। ठीक है, अब डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी दोनों एक ही एरिया पे काम कर रहे हैं, एक ही एरिया में उनको बांटा गया है। तो अब उस पूरे एरिया का जो रेंट होगा, समझ लो पूरे टोटल एरिया का रेंट दे दिया आपको 5000। ठीक है, अब डिपार्टमेंट ए और बी दोनों का अलग अलग जगह डिसाइडेड है ना, तो मतलब वो एरिया तो दोनों ही यूज कर रहे हैं, डिपार्टमेंट ए भी यूज कर रहा है, डिपार्टमेंट बी भी यूज कर रहा है। तो उस 5000 के रेंट को आप कहां पे दिखाओगे, तो उसके लिए आपको
5000 को बांटना पड़ेगा डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी में। तो उसको कैसे बांटेंगे सर? तो उसके लिए अलग अलग रेशियोज दिए होंगे, अलग अलग बेसिस दिए होंगे, जिसके बेसिस पे हम लोग बांटने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूं उस रेंट की, तो बेसिक से सिंपल सा अगर आप लॉजिक लगाओगे तो क्या होगा, एरिया ऑक्यूपाइड के बेसिस पे हम लोग बांट देंगे। जितना एरिया डिपार्टमेंट ए लिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग उसको रेंट बांट देंगे, और जितना एरिया बी लिया होगा उसके बेसिस पे उसका रेंट बांट देंगे। तो बेसिकली आप जो खर्चे बांट रहे हो उसके कुछ बेसिस होंगे, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करने वाले हो, खर्चों को बांटने वाले हो। कुछ खर्चे अलग अलग से दिए रहेंगे डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी के, कुछ खर्चे कॉमन दिए होंगे जिसको आपको किसी बेसिस पे बांटना होगा। तो पहले मैं क्या करूंगा, आपको कुछ उन खर्चों की बात करता हूं जो कि कॉमन दिए होते हैं और जिनको अलग अलग बेसिस पे बांटना होता है। तो पहले मैं खर्चों के नाम बताऊंगा और उसको बताऊंगा कि किस बेसिस पे बांटते हैं, ठीक है। तो आपके मनन प्रकाशन की बुक में ही मैं कुछ खर्चों को देखता हूं और वहीं से आपको बताता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका कुछ खर्चा है फ्रेट, इनवर्ड, ऑक्ट्राई एटसेट्रा। फ्रेट, इनवर्ड, ऑक्ट्राई एटसेट्रा। अब ये सब क्या होता है? फ्रेट इनवर्ड मतलब आप जो शिप से सामान मंगाते हो ना, परचेस करने के बाद जब आप शिप से सामान मंगाते हो तो उस पे जो शिप का चार्जेस लगता है उसको बोलते हैं फ्रेट। अब इनवर्ड का मतलब जब आप सामान अपने बिजनेस में ला रहे हो, और ऑक्ट्राई मतलब ये भी बेसिकली एक ट्रांसपोर्टेशन से ही रिलेटेड खर्चा होता है। उसके बाद अब ये दोनों जो भी खर्चे हैं ना, ये परचेस से रिलेटेड होते हैं। किससे रिलेटेड होते हैं? परचेस से रिलेटेड होते हैं। तो अब ये परचेस से रिलेटेड जो भी खर्चे होते हैं, इनको आप क्या करते हो, बांटते हो डिपार्टमेंट ए और बी में। अब डिपार्टमेंट ए और बी में कैसे बांटोगे? तो आप इसको परचेस के रेशियो में बांटोगे। कौन से रेशियो में बांटोगे? परचेस के रेशियो में। मतलब क्या, जितना परचेस डिपार्टमेंट ए का रहेगा और जितना परचेस डिपार्टमेंट बी का रहेगा, उनका रेशियो निकाला जाएगा, उसके बेसिस पे बांटा जाएगा। अब हमको कैसे पता चलेगा डिपार्टमेंट ए का कितना परचेस है और डिपार्टमेंट बी का कितना परचेस है? तो वो सर क्वेश्चन में आपको पहले से ही दिया रहेगा कि डिपार्टमेंट ए का परचेस कितना है, डिपार्टमेंट बी का परचेस कितना है। तो ये परचेस भी आप, मैंने बताया ना, कुछ अलग अलग खर्चे दिए रहेंगे, जैसे परचेस का खर्चा अलग से दिया होता है, डिपार्टमेंट ए का भी दिया रहेगा, डिपार्टमेंट बी का भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा। तो उसको आप ट्रेडिंग के डेबिट में लिखते हो नॉर्मली परचेसेस, तो वहीं पे आप इसको क्या करोगे, लिख दोगे। और आपका जो जैसे फ्रेट चार्जेस हो गया, ऑक्ट्राई चार्जेस हो गया, ये सब को आप परचेस के ही रेशियो में बांटने वाले हो, ठीक है। उसके बाद रेंट, टैक्सेस, रिपेयर्स ऑफ बिल्डिंग। रेंट, टैक्सेस एंड रिपेयर्स ऑफ बिल्डिंग। रेंट, टैक्सेस एंड रिपेयर्स ऑफ बिल्डिंग मतलब एक बिल्डिंग है, उसका रेंट कितना जा रहा है, टैक्सेस उस पे जो लग रहे हैं, उसका रिपेयरमेंट का जो खर्चा है, वो सारे खर्चे मैं अपने डिपार्टमेंट में कैसे बांटूंगा? तो सिंपल लॉजिक लगाओ आप। एक जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था, एक फैक्ट्री का मैं रेंट पे कर रहा हूं, उसका खर्चा कैसे बांटूंगा? तो फ्लोर जितना ऑक्यूपाइड होगा, जितना एरिया ऑक्यूपाइड होगा डिपार्टमेंट ए का, और जितना एरिया ऑक्यूपाइड होगा बाय डिपार्टमेंट बी, विल अपोर्शन द एक्सपेंसेस इन दैट रेशियो। तो वैसे ही रेंट ऑफ अ बिल्डिंग, टैक्सेस ऑफ अ बिल्डिंग, रिपेयर्स ऑफ अ बिल्डिंग, ये सारे खर्चे आप एरिया ऑक्यूपाइड के बेसिस पे क्या करने वाले हो, अपोर्शन करने वाले हो। समझ में आया? किस में अपोर्शन करोगे? इन डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी। तो डिपार्टमेंट ए ने जितना एरिया लिया होगा और डिपार्टमेंट बी ने जितना एरिया ऑक्यूपाइड किया रहेगा, उसके बेसिस पे आप उसको अपोर्शन कर दोगे, बांट दोगे, ठीक है। उसके बाद है लाइटिंग। लाइटिंग तो लाइटिंग मतलब डिपार्टमेंट ए में कितनी लाइट्स यूज हो रही है, डिपार्टमेंट बी में कितनी लाइट यूज हो रही है। तो लाइट का भी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आता है ना, तो समझ लो आपको कॉमन चार्जेस दे दिया कि 3000 का आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आया है। अब आप उसको कैसे बांटोगे? तो नंबर ऑफ पॉइंट्स, जितने मतलब आपके इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट्स होते हैं ना, कि इतना पॉइंट वहां पे यूज हो रहा है, इतने पॉइंट डिपार्टमेंट बी में है, इतने पॉइंट्स डिपार्टमेंट ए में है, तो जितना पॉइंट समझ लो 3000 आपका इलेक्ट्रिसिटी का चार्जेस था, 3000 आपका इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस था, ठीक है। डिपार्टमेंट ए में लाइट का पॉइंट्स कितना था? तो डिपार्टमेंट ए में लाइट्स का पॉइंट कितना था? 10 पॉइंट्स थे, और यहाँ पे 20 पॉइंट्स थे। तो आप कौन से रेशियो में बांट दोगे? 1:2 के रेशियो में बांट दोगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 1000 डिपार्टमेंट ए का हो जाएगा और 2000 हो जाएगा आपकी डिपार्टमेंट बी का। तो इसी तरीके से आप क्या करने वाले हो? खर्चे को बांटने वाले हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका पावर। तो पावर का मतलब क्या होता है वो अलग है। पावर मतलब
आपका जो मशीनरी जो यूज होती है उसमें पावर लगता है। आपका इलेक्ट्रिसिटी और पावर दोनों अलग अलग है यहाँ पे, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मल आपके लाइट्स, फैन ये सब के लिए यूज होते हैं। पावर जो होता है मशीन्स जो आप यूज कर रहे हो उसके लिए होता है। तो पावर के लिए आप क्या यूज कर कौन सा बेसिस यूज करने वाले हो? तो हॉर्स पावर ऑफ इक्विपमेंट, मतलब कि कितने हॉर्स पावर। हॉर्स पावर का मतलब जानते हो? हॉर्स पावर का मतलब होता है आपकी मशीनरी में कितना पावर लगता है, कितने हॉर्स पावर का आपका मशीन है। तो उस हॉर्स पावर का, जितने हॉर्स पावर का आपका मशीन यूज हुआ है उसके बेसिस पे, अगर इसमें 200 हॉर्स पावर का है, इसमें 100 हॉर्स पावर का है, तो 1:2 के रेशियो में बांट दोगे। तो अकॉर्डिंगली आप जो भी हॉर्स पावर दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप क्या करने वाले हो? बांटने वाले हो आपके पावर के खर्चे को। समझ में आया क्या? उसके बाद है आपका डिप्रिसिएशन, रिपेयर्स। तो समझ लो आपका डिप्रिसिएशन मतलब क्या होता है? फिक्स्ड एसेट पे जो डिप्रिसिएशन वैल्यू कम होती है उसी को डिप्रिसिएशन बोलते हो। तो मैं अगर बात करूं, डिप्रिसिएशन मेरा आया है टोटल 5000, तो मैं ये डिप्रिसिएशन को कैसे बांटूंगा? तो सिंपल सी बात है, जितना एसेट ए में यूज हुआ है, जितना एसेट बी में यूज हुआ है, उनके रेशियो में डिप्रिसिएशन को भी बांट दूंगा, है ना। उसके बाद रिपेयर्स की भी बात हुई अगर, तो रिपेयर्स ऑफ एसेट, अगर समझ लो मेरे बिजनेस में फर्नीचर यूज हो रहा है, ठीक है। अब फर्नीचर का जो रिपेयरमेंट का खर्चा होगा मैं कैसे बांटूंगा? तो फर्नीचर का रिपेयरमेंट का खर्चा जितना डिपार्टमेंट ए का फिक्स्ड एसेट होगा और जितना डिपार्टमेंट बी का फिक्स्ड एसेट होगा उसके ही रेशियो में मैं क्या करने वाला हूं? रिपेयर्स का और डिप्रिसिएशन का चार्जेस बांटने वाला हूं। यहां तक समझ में आया? आई होप क्लियर होगा यहां तक पॉइंट्स। ये सब समझे रहोगे तो ही आगे चल के सम करने में आसानी होगी, ठीक है। और बहुत सारे खर्चे हैं जो कि मैं आगे और भी सम के साथ भी करवाऊंगा आपको। तो उसके बाद नेक्स्ट है आपका इंश्योरेंस ऑफ एसेट, स्टॉक, वर्कमैन कंपनसेशन। तो आपका इंश्योरेंस करवाए हो, इंश्योरेंस का खर्चा, इंश्योरेंस किसका करवाए हो? तो सबसे पहले फिक्स्ड एसेट का इंश्योरेंस करवाए हो। तो फिक्स्ड एसेट का अगर मैंने इंश्योरेंस करवाया है तो डिपार्टमेंट ए में जितना एसेट यूज हुआ है उतना इंश्योरेंस का खर्चा वहां पे चले जाएगा। डिपार्टमेंट बी का जिस रेशियो में है उस रेशियो में उसका इंश्योरेंस का खर्चा चले जाएगा। फिर स्टॉक का है तो स्टॉक भी सिंपली बात है, स्टॉक डिपार्टमेंट ए का जितना स्टॉक होगा और डिपार्टमेंट बी का जितना स्टॉक होगा उसके रेशियो में बांट दूंगा, राइट। फिर है आपका वर्कमैन कंपनसेशन। तो वर्कमैन कंपनसेशन मतलब क्या होता है? वर्कमैन कंपनसेशन का हम लोग एक जैसे वर्कर्स होते हैं ना हमारे, तो वर्कर्स को कभी कुछ हार्म हो गया फैक्ट्री में तो उनको कंपनसेट करने के लिए हम कुछ पैसा रखते हैं, तो वर्कमैन कंपनसेशन उसको बोलते हैं। अब वर्कमैन कंपनसेशन का जो भी खर्चा है मेरा वो कैसे बांटूंगा? तो नंबर ऑफ वर्कर, सिंपल, जितने वर्कर जहां पे काम कर रहे हैं उसके बेसिस पे बढ़ जाएगा। जैसे वहां पे 10 वर्कर काम कर रहे हैं, यहाँ पे 20 वर्कर काम कर रहे हैं, तो 2:1, 1:2 वही जो भी रेशियो है, ठीक है। तो उसके बेसिस में आप क्या करोगे? वर्कमैन कंपनसेशन का खर्चा बांट दोगे। फिर आता है आपका स्टाफ वेलफेयर। तो स्टाफ वेलफेयर में क्या मतलब है? स्टाफ वेलफेयर मतलब कि जो आपके स्टाफ काम करते हैं उनके वेलफेयर के लिए भी कुछ खर्चे करते हो आप, जैसे उनके रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ खर्चे हो गए, उनके वेलबींग के लिए कुछ खर्चे हो गए, उनके ट्रेनिंग के लिए कुछ खर्चे हो गए। तो ये सब खर्चे जो होते हैं आप कैसे बांटोगे? तो अगेन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, किस डिपार्टमेंट में कितने हैं उसके रेशियो में आप बांट दोगे। फिर उसके बाद आता है कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ, ESIS मतलब प्रोविडेंट फंड। तो एम्प्लॉइज के जो भी खर्चे होते हैं, बेसिकली प्रोविडेंट फंड का मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉइज की जो सैलरी होती है ना उससे कुछ पैसा निकाला जाता है और उतना ही परसेंटेज या उससे ज्यादा परसेंटेज क्या करती है कंपनी अपनी तरफ से निकाल के उनके लिए इन्वेस्ट करती है, तो उसको बोलते हैं प्रोविडेंट फंड। तो जब कंपनी अपने तरफ से एम्प्लॉय के लिए दे रही है पैसे इन्वेस्ट करने के लिए, तो उस खर्चे को आप कैसे बांटोगे? तो वो अगेन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के, मतलब जहां पे आपको वर्कर या एम्प्लॉइज का दिखा तो उसको आप नंबर ऑफ वर्कर्स के बेसिस पे बांटने वाले हो। यहां तक क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ स्टोर्स ऑफ डिपार्टमेंट। तो कॉस्ट ऑफ स्टोर्स ऑफ डिपार्टमेंट कैसे बांटोगे? तो जितना मटेरियल, कॉस्ट ऑफ स्टोर ऑफ डिपार्टमेंट मतलब क्या? कितना मटेरियल, जहां पे जितना आपने मटेरियल खरीदा उसका खर्चा, मतलब आपने जो मटेरियल खरीदा उसका खर्चा कैसे बांटोगे? तो जिस डिपार्टमेंट में जितना मटेरियल कंज्यूम हुआ रहेगा उसके बेसिस पे हम लोग उस डिपार्टमेंट का खर्चा बांट देंगे, इतना सिंपल है। फिर हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ पर्सनल डिपार्टमेंट। पर्सनल डिपार्टमेंट का मतलब क्या होता है? पर्सोनल का मतलब यही होता है कि आपका जो एम्प्लॉइज के ऊपर खर्चा किए हो, मतलब पर्सन्स के ऊपर जो खर्चा करते हो ना, तो उसी को बोलते हैं पर्सोनल। तो उसको भी अगेन आप एम्प्लॉइज के नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के बेसिस पे ही करने वाले हो। फिर आता है आपका कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स वर्कशॉप। रिपेयर्स वर्कशॉप का मतलब क्या होता है? ये भी अगेन आपका एम्प्लॉय से रिलेटेड है, तो आपके इसमें कितना आवर्स ऑफ वर्क
आवर्स ऑफ वर्क यूज हुआ है, मतलब कि रिपेयरमेंट कैसे होता है, अगर मेरे फैक्ट्री का रिपेयरमेंट चालू है तो जिसका जितना ज़्यादा यूज हुआ रहेगा उतना ज़्यादा रिपेयरमेंट का खर्चा लगेगा ना। जैसे डिपार्टमेंट ए में ज़्यादा रिपेयरमेंट का काम था, क्यों? क्योंकि उसमें काम ज़्यादा हुआ था तो रिपेयरमेंट का ज़्यादा खर्चा लगेगा। डिपार्टमेंट बी में कम काम हुआ था, जैसे डिपार्टमेंट बी में 50 घंटे काम हुए थे, डिपार्टमेंट ए में 80 घंटे काम हुए थे, तो कौन से रेशियो में बांटोगे? 5:8 के रेशियो में बांट दोगे। फिर आता है आपका कॉस्ट ऑफ कैंटीन। कॉस्ट ऑफ कैंटीन भी अगेन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के बेसिस पे बटेगा। और बाकी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस एक्सपेंसेस, ये सारे के सारे सेल्स के बेसिस पे बटेंगे। जैसे आपके परचेस वाले डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस याद रखना जो आप 12th में पढ़े थे, जो कि ट्रेडिंग के डेबिट में लिखते हैं, वो मोस्टली जो कि परचेस से रिलेटेड होते हैं उनको परचेस के बेसिस पे आप बांटते हो। और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं जो कि सेल्स के रिलेटेड होते हैं, जैसे सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, एडमिन ओवरहेड एक्सपेंसेस, ये सब सेलिंग के रेशियो में बांटे जाते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो फिर हम लोग प्रोसीड कर पाएंगे। अगर आपको यहाँ पे भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, हम उस पर रिवर्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ तक तो आपको समझ गया है। अब मैं काम एक करता हूं, आपके सामने एक क्वेश्चन लेता हूं। जैसे यहाँ पे इलस्ट्रेशन 1 है तो इसमें दिया है सेल्स रेशियो आपका, मनन प्रकाशन का इलस्ट्रेशन 1 लिया है मैंने। तो यहाँ पे नॉर्मली दिया है आपका सेल्स रेशियो 3:2:1, स्पेस ऑक्यूपाइड रेशियो 1:1:1 का दिया है, एम्प्लॉय रेशियो दिया है 4:3:1 का, परचेस रेशियो दिया है 7:2:1 का। तो हमको कुछ रेशियोज ऑलरेडी दे रखा है। अब हमको कुछ कॉमन एक्सपेंसेस दिया है, अब हमको ये एक्सपेंसेस को बांटना है उन रेशियोज में, ठीक है। आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि ये एक्सपेंस में कौन सा बेसिस लगेगा और उसका रेशियो लेके आपको अपोर्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं पहले रफ कर देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। पहला है आपका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस कितना दिया है आपका? तो 2400 का एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस दिया है, ठीक है। उसके बाद डिपार्टमेंट, कितने डिपार्टमेंट है यहाँ पे? तो 3 डिपार्टमेंट है, ए बी एंड सी, ठीक है। 3 डिपार्टमेंट है। अब इनका अगला जो अब एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस की अगर मैं बात करूं तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कहीं ना कहीं मेरे लिए क्या होता है? सेलिंग एक्सपेंसेस होता है। अब ये अगर सेलिंग एक्सपेंसेस है तो सेलिंग का खर्चा जो है आप कौन से रेशियो में बांटोगे? तो डिपार्टमेंट ए बी सी तीनों में बटेगा, बट कौन से रेशियो में? तो सेल्स के रेशियो में यहाँ पे बांटोगे। तो यहाँ पे मैं बेसिस लिख देता हूं। तो बेसिस में क्या लिख दूंगा मैं? तो यहाँ पे बेसिस में लिख देता हूं मैं सेल्स। अब सेल्स का रेशियो क्या है? तो सेल्स का रेशियो इसमें दिया है 3:2:1, ठीक है। अब मेरा टोटल खर्चा कितना है? तो टोटल खर्चा है 2400। मेरे को कौन से रेशियो में बांटना है? 3:2:1। तो टोटल कितने पार्ट करने हैं मेरे को? 3 + 2 + 1। मतलब आपने ये काम पहले भी 12th में किया है, जब पार्टनर्स के प्रॉफिट आते थे तो उनके रेशियो में आप बांटते थे ना, वैसे यहाँ पे भी करना है। तो टोटल कितने पार्ट करने होंगे आपको? 3 + 2 + 1 मतलब 6। कितने अमाउंट के? 2400 के। तो ये कितना आ जाएगा? 6 1 = 6, 4 = 24। तो एक पार्ट का कितना हो गया? 400। तो इसको 3 मतलब 400 × 3 तो आ जाएगा 1200। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 400 × 2 मतलब ये आ जाएगा 800। और यहाँ पे आ जाएगा 400 × 1 मतलब यहाँ पे आ जाएगा 400 रुपीज़। तो इस तरीके से आप क्या अपने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका सैलरी। नेक्स्ट है सैलरी। अब सैलरी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? सैलरी को कैसे बांटोगे? सैलरी का टोटल अमाउंट है 4000 रुपीज़। अब सैलरी का रेशियो कैसे बटेगा बच्चों? तो सैलरी के लिए हमने देखा था नंबर ऑफ एम्प्लॉय, राइट। तो एम्प्लॉय का रेशियो जो यहाँ पे ऑलरेडी दिया है, तो एम्प्लॉय को ही सैलरी देते हो ना, तो एम्प्लॉय के रेशियो में एम्प्लॉय का रेशियो क्या है? 4:3:1, ठीक है। तो 4:3:1 तो ये रेशियो है हमारा एम्प्लॉय का। मतलब डिपार्टमेंट ए में 4 एम्प्लॉय काम कर रहा है, डिपार्टमेंट बी में 3 एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट सी में 1 एम्प्लॉय। ऐसा आपको समझ के चलना है, ठीक है। अब इसको आपको बांटना है 4:3:1 के रेशियो में। तो टोटल कितने हो गए? 4 + 3 + 1 8 हो गए। तो 4000
डिवाइड बाय 8 कर दोगे तो आपको 1 पार्ट मिल जाएगा, मतलब 500 आ जाएगा ये। अब 500 इंटू 4 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 2000। 500 इंटू 3 कर दोगे तो 1500 आ जाएगा और ये बचेगा 500। तो इस तरीके से आपने बांट दिया सैलरी का खर्चा, ठीक है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट कौन सा खर्चा है, तो नेक्स्ट है आपका बैड डेट्स। नेक्स्ट है आपका बैड डेट्स। तो इस पे आपको समझाना है मेरे को थोड़ा सा। तो बैड डेट्स टोटल कितना है, तो बैड डेट्स है टोटल अमाउंट है 1600। तो बच्चों देखो बैड डेट्स का क्या होता है, बैड डेट्स ऐसा खर्चा होता है। अब बैड डेट्स का मतलब क्या होता है, तो जिसको नहीं पता है बैड डेट्स का मतलब क्या होता है तो बता रहा हूं। बैड डेट्स मतलब जो पैसा आपका डूब गया, मतलब आपके कुछ डेटर थे जिसमें से कुछ लोग पैसा नहीं देने वाले, ठीक है, तो उसको बोलते हो आप बैड डेट्स। अब डेटर कौन होता है सर, तो डेटर वो होता है जिसको हमने उधारी पे सामान बेचा होगा, जिससे हमें मनी रिकवर करना है। तो कहीं ना कहीं हमारा खर्चा किसकी वजह से हुआ, हमने किसी को सामान बेचा था, वो हमारा डेटर बना और उसने पैसा नहीं दिया, तो वो मेरा क्या कर दिया, बैड डेट्स कर दिया। किसने, जिसको सामान बेचा था। अगर मैं बेचा ही नहीं होता तो ये बैड डेट्स नहीं होता। तो मतलब यहाँ पे कौन सा रेशियो लगना चाहिए, तो यहाँ पे लगना चाहिए सिंपली सेल्स रेशियो लगना चाहिए। समझ में आया क्या, सेल के वजह से ये कहीं ना कहीं सेलिंग एक्सपेंसिव है ना, सेल के वजह से ही लॉस हुआ ना, तो इसीलिए यहाँ पे कौन सा रेशियो लग जाएगा, सेल्स का रेशियो लग जाएगा। तो सेल्स का रेशियो क्या दिया है हमें, सेल्स का रेशियो हमें दिया है 3:2:1, 3:2:1। तो अब सेल्स का रेशियो 3:2:1 दिया है। अब हमारा टोटल एक्सपेंसेस है कितना 1600, तो यहाँ पे अगेन 1600 डिवाइड बाय 3 + 2 + 1 मतलब कितना हो जाएगा 6 कर दो, कितना आ जाएगा 6 1 = 6 2 = 12 6 6 = 36 6 6 = 36, यही आ रहा है। हाँ ठीक है, तो ये आप अगर बांटोगे तो उसमें आ जाएगा आपका 266.66 करोगे इंटू 3 कर दो तो कितना आ जाएगा, ये अराउंड 800 अप्रॉक्स आ जाएगा। फिर 266 इंटू 2 कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये अराउंड आ जाएगा ये आएगा कितना 266.66 इंटू 2 31314 533 आ रहा है। तो 533 आ रहा है, बट हम इसको क्या कर देंगे 0.3332 आएगा, तो इसको हम लोग 533 तक ही राउंड ऑफ करके ख़त्म कर देंगे, ठीक है। और फिर जो बचेगा 266.66 है, तो 66 है, तो इसको 267 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपका हमने ये पोर्शन कर दिया आपका बैड डेट्स का खर्चा। इसके बाद हमारा बचता है आपका रेंट। तो रेंट को कौन से बेसिस पे करना है, तो रेंट का नॉर्मली एक्सपेंस कितना है टोटल, तो रेंट का खर्चा है 900 रुपये। अब आपको इसको कौन से रेशियो में बांटना है, तो रेंट बेसिकली कौन से रेशियो में बढ़ता है, सिंपली अगर सोचोगे तो ये नॉर्मली फ्लोर ऑक्यूपाइड के रेशियो में बढ़ता है। तो हमने स्पेस ऑक्यूपाइड कितना है 1:1 का रेशियो है, तो स्पेस ऑक्यूपाइड रेशियो क्या है 1:1:1, तो ये 300 और 300 ये रेशियो में आपका ये खर्चा बढ़ जाएगा, ठीक है। होप सो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसके बाद वाले जो वीडियोस हैं इससे भी बहुत शानदार आने वाले हैं। और अगर आपको बेसिक समझा होगा तो आगे आने वाले वीडियोस बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएंगे, और आई गारंटी यू कि आपका ये अकाउंट्स बहुत ही आपके फिंगर टिप पे करके दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर और पढ़ते रहो, ठीक है। चलो।